तो ये पहला सवाल है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 1 का। तो सर्वप्रथम पहला भागफल ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए भाज्य की पहली संख्या भाजक की पहली संख्या को भाग के रूप में लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 3x² हमें प्राप्त होता है। अब 3x² का गुणा भाजक से कर रहे हैं। भाजक से करने पर 3x² को x² से गुणा करेंगे 3x4 आएगा। 3x² को 3x से गुणा करेंगे 9x³ आएगा। 1 से गुणा करेंगे 3x² आएगा। फिर इनके चिन्ह बदलते हैं। पहला अंक कट जाएगा, दूसरे में प्लस माइनस। हम देख रहे हैं कि माइनस की संख्या बड़ी है 9, तो 9 में से 5 गए 4 बच गए। दोनों माइनस में है तो माइनस 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 में प्लस होता है, अर्थात संख्या जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा और आगे क्रम में ये भाज्य उतार देते हैं। अब याद करते हैं दूसरा भागफल। दूसरा भागफल में भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद फिर भाग के रूप में लिख दिया यहाँ पर 4x³ x²। फिर इसको सरल करते हैं तो ये बचता है -4x। अब हमारा सेकंड भागफल है -4x। -4x का भाजक से गुणा कर रहे हैं, यानी x² से 3x से और 1 से गुणा करते हैं। जब x² से गुणा कर रहे हैं तो आएगा 4x³। 3x से गुणा करते हैं तो आएगा 12x²। फिर 4x का 1 से गुणा करते हैं तो 4 एकम 4। फिर चिन्ह बदलते हैं। पहला पद कट रहा है, दूसरे पद पर ध्यान देंगे। प्लस का 12 है, माइनस का 10 है, तो 2 बच गए प्लस के। x में दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस 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 होता है। 4 और 2 6x हो गए और 2 नीचे उतार दिया। तीसरा भागफल प्राप्त करने के लिए फिर भाज्य और भाजक को भाग के रूप में लिखा, दोनों का प्रथम पद लिखा, तो हमें प्राप्त हुआ 2। अब 2 का गुणा फिर भाजक से करते हैं तीनों पदों से, तो x² से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है 2x²। 3x से गुणा करने पर 3 दूनी 6x। 1 से गुणा करने पर 2 एकम 2। इस तरह हम देखते हैं कि सेम संख्या आ रही है, चिन्ह बदलने पर सारे कट रहे हैं और शेष पद प्राप्त हो गया 0, अर्थात कुछ भी नहीं बचा, 0 है। और जब शेष पद 0 होता है तब ये gx है वो fx का एक गुणनखंड होता है। सवाल नंबर 2 जो t के पदों में है। पहला सवाल x के पदों में था, अब ये t के पदों में आ गया। तो इस ft में gt का भाग देंगे। तो हमारे पास में इसी क्रम में भाग का चिन्ह बनाते हुए ft को अंदर लिख देंगे। ft का मतलब 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब हमें इसमें भाग देना है t² माइनस 3 का। t² माइनस 3 का भाग देंगे तो प्रथम भागफल प्राप्त करने के लिए दोनों की प्रथम संख्या में भाग करेंगे, यानी 2t⁴ में t² का भाग देंगे। 2t⁴/t², तो आंसर आ गया 2t²। ये 2t² भागफल के रूप में यहाँ लिखेंगे। फिर इस भागफल को भाजक से गुणा करेंगे। कहने का अर्थ है 2t² का t² से और -3 से गुणा करते हुए इसके नीचे लिखेंगे। तो पहला इसका गुणा हो गया 2t⁴। दोनों का गुणा होगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6t²। अब ये t² यहाँ लिखा हुआ है तो समान पद को समान पद के नीचे लिखेंगे। तो t² को t² के पद के नीचे लिखते हुए अब इनका चिन्ह बदलेंगे और घटाएंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो ये घटाएंगे तो ये तो कट गया, यहाँ बच गया 3t⁵
और प्लस माइनस, इसमें प्लस की संख्या बड़ी है तो ये बच गया 4t²। और अगले पद लिखना चाहो तो लिख दो यहाँ पर, नहीं तो सेकंड भागफल पहले ज्ञात करो। सेकंड भागफल का वही तरीका है, पहली संख्या भाज्य की और पहली संख्या भाजक की भाग के रूप में लिखेंगे। पहली संख्या भाजक 3t³ बटा पहली संख्या भाजक की t²। इसमें भाग देंगे तो आंसर प्राप्त हो रहा है 3t, जिसको शेषफल यहाँ लिखेंगे प्लस 3t। फिर 3t का गुणा t² और -3 से करेंगे। 3t का t² से गुणा करने पर प्राप्त हुआ 3t³। इसी तरह 3 का 3 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस का भी गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 यानी 3 9t। अब ये 9t फिर यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये समान पद है t का, इसलिए इसको t के नीचे लिखेंगे। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों कट रहे हैं तो दोनों को काट देंगे। अब हमारे पास बच गया 4t² - 12। अब तीसरा भागफल नियम वही है कि पहली संख्या भाजक की और पहली संख्या भाज्य की, और भाज्य में भाजक का भाग देना है। तो हमें प्राप्त होगा 4t² बटे t²। यहाँ से प्रथम संख्या, यहाँ से प्रथम संख्या, तो आंसर आ गया 4। इस 4 यानी 4 को भागफल में लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे भाजक से यानी t² और 3 से, तो इससे गुणा करेंगे जो आ गया 4t² प्लस माइनस माइनस 4×3 12। और देख रहे हैं चिन्ह बदलने पर ये दोनों कट रहे हैं और शेषफल बच गया 0। अब यहाँ पर gx का fx में भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, और जहाँ शेषफल 0 बचता है वहाँ gx fx का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ शेषफल 0 है, तो gx fx का एक गुणनखंड होगा। इस तरह इस क्वेश्चन में बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं, अर्थात इसमें हमें पहले शून्यांक दिए हुए हैं और उन शून्यांकों की सहायता से अन्य शून्यांक और ज्ञात करने हैं। जैसे सवाल नंबर 1 है, ये बहुपद है, इसके दो शून्यांक √2 और -√2 है। तो शून्यांक हमेशा x का मान होता है। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए हम लिखेंगे दो शून्यांक √2 व -√2 है, अतः x बराबर √2 और x बराबर -√2। अभी हमने पीछे सवाल में हमने देखा कि शून्यांक वो होता है जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात √2 और -√2 यदि सवाल के शून्यांक हैं तो इनका पूरा पूरा भाग इस बहुपद में जाएगा और इसका शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इन दोनों शून्यांकों को हम गुणनफल के रूप में लिखते हैं, और गुणनफल के रूप में लिखने के बाद में उस गुणा को इस बहुपद में भाग देंगे, और भाग देने के बाद में एक त्रिपदीय गुणनखंड आएगा, और उस त्रिपदीय गुणनखंड को सरल करने के बाद में हमें x के 2 मान और प्राप्त होंगे। इस तरह से कुल मान जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। 2 तो हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, √2 और -√2, और 2 हमें त्रिपदीय गुणनखंड जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसके टुकड़े करने पर आएंगे।
तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से इनको करना है कि यहाँ पक्षांतरण करने के बाद में इसका गुणनफल लिखेंगे x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2। ये दोनों संख्या यहाँ से आ रही है। अब इनका गुणनफल जो आ रहा है वो आएगा x स्क्वायर माइनस 2। अब ये x स्क्वायर माइनस 2 हमें समझना है कहाँ से आया, क्योंकि हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि एक सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी, वही रूप यहाँ पर है और जिसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इस सूत्र के रूप से आया है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास में x है, x स्क्वायर हो गया, b की जगह रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। इस तरह से प्राप्त हुआ। अब x स्क्वायर माइनस 2 का fx बहुपद में भाग देंगे। भाग देने पर अर्थात भाग के रूप में लिखेंगे और x स्क्वायर माइनस 2 का 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इस भाग को करेंगे तो प्रथम भागफल हम समझेंगे कि यहाँ से प्रथम संख्या 2x4 है और भाजक की x स्क्वायर है। जब इसका भाग देंगे तो हमने पीछे ऐसे बहुत सारे भाग हैं उनको लिख लिख के देखा है। अब हमें इनको डायरेक्ट देख रहा है, समझ रहा है। अब हमारे समझ में आने शुरू हो जाने चाहिए कि जब इन दोनों का भाग करते हैं तो यहाँ पर 2x स्क्वायर बच रहा है, 2x4 बटे x स्क्वायर जिसका मान आता है भागफल 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करके दो पद यहाँ नीचे लिखेंगे। जैसे x स्क्वायर से गुणा किया 2x स्क्वायर को तो 2x4 हो गया, फिर ये 2 दूनी 4 यानी माइनस 4x क्यूब हो गया। फिर चिन्ह बदलेंगे जैसा कि भाग का रूल है उसके अनुसार, तो पहला पद कटेगा दूसरा प्लस माइनस करेगा। हाँ तो देखिए आप, हमने क्या है कि गलती से इसको क्यूब के नीचे लिख दिया। समान पद को समान पद के नीचे लिखना है, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो हमारे पास में इसका जो समान पद है वो x स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ पर शून्य x स्क्वायर का गुणांक है 3, तो उस 4 को x क्यूब के नीचे नहीं लिखकर आप यहाँ लिखोगे और फिर उसका चिन्ह बदलोगे। और चिन्ह बदलने के बाद में पहले बड़ी घात हमेशा भाग में घाते हैं वो क्रम से लिखी जाती है। सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम सबसे पहले यहाँ बड़ी घात आ रही है 3x की क्यूब 3 माइनस 3x की क्यूब 3। यहाँ इसको सरल करने पर हमें प्राप्त हो रहा है प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब दूसरा भागफल ज्ञात करने के लिए फिर पहले पदों पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर पहला पद है माइनस 3x क्यूब, यहाँ का है x स्क्वायर, तो साफ दिखाई दे रहा है कि माइनस 3x बचेगा। अब दूसरा भागफल आ गया माइनस 3x, दूसरे भागफल को भाजक से यानी इन दोनों पदों से गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। तो पहले पद से गुणा करने पर 3x क्यूब पहले के बराबर आ गया, दूसरे को गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 3 6, तो यहाँ पर आ गया 6x। क्योंकि ये x है तो x के पद के नीचे लिखना है समान पद के नीचे। फिर हमें चिन्ह बदलना है, ये प्लस ये माइनस। अब ये दोनों कट रहे हैं तो दोनों को काट देंगे। बच गया क्या, यहाँ से कौन बचा x स्क्वायर, यहाँ से कौन बचा माइनस 2। अब इसमें भाजक का भाग देंगे तो हम देख रहे हैं भाजक और जिसमें भाग देना है भाज्य दोनों एक ही हैं, अर्थात इसके अंदर भाग देंगे तो एक बार जाएगा और वो एक यहाँ लिखेंगे। एक यहाँ लिखने के बाद में एक का इन दोनों से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो एक का गुणा वही आता है जो संख्या हमें दी हुई है। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है, इनका यू आ गया, फिर चिन्ह बदलेंगे और शेषफल आ गया 0। अब x स्क्वायर माइनस 2 का भाग दिया
दिया और शेष पर 0 आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये शून्यांक जो हमें दिए हुए थे ये सत्य हैं। अब अन्य शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ये पहला तो ये आ गया। दूसरा, ये त्रिपदीय गुणनखंड है। त्रिपदीय गुणनखंड क्यों है? क्योंकि आप देखो इसमें पदों की संख्या गिनो, 1 2 3, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिपदीय गुणनखंड। और छोटी जो क्लासें होती हैं, 8वीं है, 9वीं है, 7वीं है, उनमें ये चीजें सिखाई जाती हैं कि यहाँ से इसको 4 पदों में तोड़ना है और तोड़ने का जो पद है वो बीच वाला है। साइड वाले पदों को यूं का यूं लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x² और 1 यूं का यूं लिख दिया। अब इनका गुणा करके देखते हैं तो ये 2x² होता है। अब हमें अनुमान लगाना है, सोचना है कि उनका जब गुणा करें तो 2x² आए और जोड़ बाकी करें तो -3x आए। तो इस 3x की जगह हमारे पास में ये दो पद आ रहे हैं, -2x -x। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2x² इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाएगा और इसका प्लस करेंगे तो -3x आ जाएंगे। इस तरह से 4 पद प्राप्त होने के बाद हम दो में से कॉमन लेंगे। दो में से कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचता है पहला, ये देखो 2x² -2x में कॉमन आ गया 2x और 2x का भाग 2x² में देने पर बच गया x और 2x में देने पर बच गया 1 और चिन्ह है इसका बीच का माइनस। इसी तरह अगला 1 कॉमन है दोनों में तो -1 और ये बच गया x -1। तो इस तरह से x² -2 x -1 2x -1 ये हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जहां से ये दो मान तो हमें प्रश्न में शून्यांक के दे दिए, अब हम अन्य शून्यांक यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से शून्यांक का हुआ कि x -1 बराबर 0 लिखेंगे, 2x -1 बराबर 0। ये अन्य शून्यांक इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि -1 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो x का मान 1 आ गया। ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये संख्या भाग में चली जाएगी तो यहां से x बराबर 1/2 आ गया। अतः बहुपद के शून्यांक क्रमशः दो तो हमें प्रश्न में दिए थे जो यहां से प्राप्त हो रहे हैं, √2 -√2 और 2 हमने ज्ञात कर लिए जो यहाँ है कि x का मान 1, x का मान 1/2 अर्थात 1 तथा 1/2 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें शून्यांक दिया हुआ भी है और फिर उसका भाग करके उसका गुणनखंड करके हमें अन्य शून्यांक भी ज्ञात करने हैं, जैसा कि हमने सवाल नंबर 1 में किया है। इसी क्रम में मैं अगला सवाल करूंगा। दूसरा करने का तरीका, समझने का तरीका यही है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें दो मान दे दिए थे, अलग अलग √2 और -√2। यहाँ पर ये दोनों मान एक साथ दे दिए, यानी प्लस और माइनस। तो एक बार x को प्लस में लिख देंगे इस मान को और एक बार x के बराबर इस मान को माइनस में लिख देंगे। तो हम दूसरा सवाल करने के लिए सबसे पहले x का मान लिखते हैं कि दिया हुआ शून्यांक है x बराबर 2 ± √3। अब इस प्लस माइनस को अलग अलग लिखते हुए हम लिखते हैं, ये हमें बताता है कि x बराबर 2 √3 तथा x बराबर 2 +√3। इस तरह से हम इसको प्लस माइनस के रूप में लिख लेते हैं अलग अलग। फिर इसका पक्षांतरण करते हैं, इसका भी पक्षांतरण करते हैं और दोनों का गुणनफल का भाग बहुपद में देते हैं। तो सबसे पहले इसका पक्षांतरण करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x - 2 +√3। इधर गौर करें, x - 2 +√3 पक्षांतरण करने से, और इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है x - 2 -√3। अब हमारे पास में क्या है, दोबारा
एक जो सूत्र हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले वो दोबारा इसमें लग रहा है, ये गौर करना है कि यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी का रूप बन रहा है जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्यों बन रहा है कि माना कि ये संख्या a है तो ये b है, फिर वापिस ये संख्या a है तो ये b है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्लस और माइनस के रूप में बन रहा है। तो इसका उत्तर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर का अर्थ हुआ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का रूट 3 का स्क्वायर। इस तरह से इस रूप में लिखते हैं। अब हमें पता है कि जब हम इसको खोलेंगे तो इसके 3 पद बनेंगे। 3 पद इस तरह से बनते हैं कि पहला पद यानी पहली संख्या का स्क्वायर, फिर दोनों का गुणा 2 से गुणा, दोनों का गुणा 2x है, फिर 2 से गुणा सूत्र में होता है 2, 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट 3 का स्क्वायर 3। इस तरह हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन में हमें शून्यांक दिया था उसका गुणनफल रूप हमें ये प्राप्त हुआ है। अब इसका भाग हम का भाग यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो हमें प्राप्त हुआ है उसका भाग बहुपद में देवे बहुपद में। अब बहुपद हमारे पास में ये है, दूसरे वाला x4 माइनस 6x3 इधर देखो क्या। तो इस तरह से हम ये जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है इसका जो गुणा प्राप्त होता है शून्यांकों का उसका बहुपद में भाग इस तरह से बहुपद को लिखते हुए x4 माइनस 6x3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 इसमें दे रहे हैं। तो पहला पद यहाँ से पहला पद x4, यहाँ से पहला पद x स्क्वायर, तो हमें भागफल प्राप्त हुआ x स्क्वायर। इस भागफल को इन तीनों पदों से गुणा करते हुए इनके नीचे लिखेंगे। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करने पर प्राप्त होता है x4। x स्क्वायर का 4x से गुणा करने पर प्राप्त होता है माइनस 4x3। 1 से गुणा करने पर वही x स्क्वायर यानी प्लस x स्क्वायर। फिर चिन्ह बदलते हैं माइनस प्लस माइनस, पहला पद कट रहा है, दूसरे पद का जोड़ बाकी करते हैं। तो यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो माइनस के 2x3 बचे। इसी तरह ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ता है माइनस में, अर्थात चिन्ह माइनस का रहेगा और ये हो जाएंगे 27x स्क्वायर प्लस आगे दोनों पद उतारते हुए प्रश्न को पूरा बहुपद लिखते हैं। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग में फिर हमें पहली संख्या पर गौर करना है, यानी माइनस 2x3 में x स्क्वायर का जो भाग लेते हैं तो माइनस के 2x बच रहे हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस 2x, माइनस 2x का फिर इन तीनों पदों से गुणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं माइनस 2x3, 2x का 4 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, माइनस 2x का प्लस 1 से गुणा किया तो माइनस 2x। फिर चिन्ह बदलेंगे, प्लस ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस। पहला पद फिर कट गया, दूसरे पद पर गौर करें, दोनों माइनस के हो गए तो माइनस में प्लस हो गया, अर्थात माइनस में 27 और 8 35 x स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। ये दोनों प्लस हो गए, 138 और 2 140 x यहाँ लिख देंगे, अगला पद उतार देंगे। अब तीसरा ज्ञात करने के लिए हम फिर पहले बहुपद की तुलना करते हैं, भाग करते हैं एक दूसरे का। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है और यहाँ पर बचेगा माइनस 35। फिर माइनस 35 का इन तीनों पदों में गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे, इनके नीचे लिखेंगे। जैसे माइनस 35 को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 35 को 4 से गुणा करने पर प्राप्त होता है 140 और साथ में लिखेंगे x।
चिन्हों पर विशेष को और माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस 1 को माइनस 35 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 35 से कम 35। इस तरह से हम देखते हैं चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस प्लस और हमें शून्य प्राप्त हो गया। अब शून्य प्राप्त हो गया तो इस बहुपद को इस रूप में लिख देंगे x² माइनस 4x प्लस 1 और साथ में लिखेंगे हमारा भागफल जो है x² माइनस 2x माइनस 35। फिर यहाँ पर त्रिपदीय गुणनखंड इसी हिसाब से करना है। इस दो की जगह ऐसी दो संख्याएं लिखनी है कि जिनका गुणा करें तो इनका गुणा अर्थात माइनस 35x² आए और यदि उसका जोड़ बाकी करें तो 2 आए। तो जिन बच्चों को टेबल आती है, पहाड़े आते हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाते हैं तो बहुत सरल है कि 5 और 7 का पहाड़ा यानी 7 में से अगर आप 5 घटाओगे तो 2 बचेंगे और गुणा करोगे तो इनका गुणा माइनस 35 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये त्रिपदीय 4 पदों में लिखते हुए 2 में से कॉमन करेंगे। तो पहले 2 पदों में कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बच गया x माइनस 7। यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है 5, फिर यहाँ पर बच गया x और 5 की टेबल या 5 का पहाड़ा 35 में देते हैं तो यहाँ पर वापिस आ गया 7। इस तरह हम देखते हैं कि शून्यंक अन्य शून्यंक है वो 7 और 5 आएंगे क्योंकि हमारे गुणनखंड जो आ रहे हैं उसके अंदर 2 अंक हैं, एक है x प्लस 5 और एक है x माइनस 7। जब x प्लस 5 इसका शून्यंक है अर्थात x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान आ रहा है माइनस में 5। इसी तरह x माइनस 7 बराबर 0 तो इसका मान आ रहा है 7। अतः बहुपद के अन्य शून्यंक माइनस 5 व 7 होंगे। इस तरह से सवाल नंबर 2 को भाग देते हुए त्रिपदीय गुणनखंड करते हुए हमें अन्य शून्यंक ज्ञात करते हैं और जो 2 शून्यंक हैं वो पहले ही प्रश्न में दिए हुए होते हैं। जैसे इस प्रश्न के कुल शून्यंक 4 हुए क्योंकि 2 हमें प्रश्न में दे दिए थे कि 2 प्लस √3 2 माइनस √3, 2 हमने ज्ञात कर दिए जो माइनस 5 व 7 प्राप्त हुए। इसी क्रम में दोनों प्रश्न पूरे हो चुके हैं। थर्ड प्रश्न है जो विद्यार्थी अभ्यास के रूप में करेंगे। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 यानी इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इस प्रश्नावली का सवाल ये है कि एक बहुपद हमें दिया हुआ है, उसमें gx का भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से जो प्रश्न में दिए हुए हैं x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हो तो हमें gx का मान ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि पीछे हम जितने भी भाग ये कर रहे हैं ये इनका एक फार्मूला लिखवाया था, उसी फार्मूले पर या एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय पर आधारित होता है। वो होता है कि fx बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx, अर्थात जिस बहुपद में भाग देना है वो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल इस रूप में लिख रहे हैं। तो fx का जो मान है प्रश्न में लिखा हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2 बराबर gx, ये मान हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न में gx का gx ही रखना है। फिर qx ये भागफल है और भागफल है x माइनस 2 प्लस rx, ये rx जो मान है ये भी हमें दिया हुआ है शेषफल और जिसका मान है माइनस 2x प्लस 4। तो दी हुई संख्या को इस सूत्र के रूप में लिखने के बाद में हम क्या करते हैं कि पक्षांतरण करते हैं, x को x के पास लेके आते हैं और संख्या को संख्या के पास लेके आते हैं। तो हमें प्राप्त होता है x³ माइनस 3x² प्लस x। अब इधर से ये x आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2x, ये प्लस हो गया। फिर ये लिखते हैं माइनस 2
यहाँ से 4 का चिन्ह प्लस है, ये बराबर से इधर पक्षांतर में होकर आएगा तो ये बनेगा -4। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास x-2 जो भागफल है उसका हमें इसके अंदर भाग देना है। इसको आगे बढ़ते हुए यदि gx का मान ज्ञात करना है तो x-2 जो संख्या है वो इसके बटे में जाएगी, अर्थात इनका हम सरलीकरण करेंगे। ये माइनस नहीं, ये प्लस का 2 है क्वेश्चन में, तो इसका सरलीकरण करेंगे तो हमें प्राप्त होता है x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2। ध्यान दें, 2 और 1 3 प्लस 2 -4 -2, और ये संख्या जो गुणा के रूप में है वो यहाँ भाग के रूप में आ जाएगी x-2, और वो मान होगा gx का, और यही हमें ज्ञात करना है। तो हम x-2 का इसमें भाग देते हैं, जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो gx होगा। तो इस तरह से प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए भाग में लिखते हैं x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2, और भाग देते हैं x-2 का। तो पहले पद पर गौर करते हैं, यहाँ से पहला पद x की घात 3 है, यहाँ पर x है तो 2 बच गया, अर्थात x² का गुणा इन दोनों पदों में कर रहे हैं, x से भी और -2 से भी। x से गुणा करने पर आ गया x³ और ये आ गया 2x²। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, पहला पद कट जाएगा, प्लस माइनस में -x² बच गया, और आगे इनका भी बहुपद उतार देंगे। अब दूसरा भागफल में पहला अंक इसका -x² है, इसका x है, तो इस x का -x² में भाग देने पर जो आंसर आएगा वो होगा -x। इस -x को गुणा करते हुए इन दोनों पदों के नीचे लिखते हैं, जो हमें प्राप्त होता है -x² माइनस प्लस 2x। फिर चिन्ह बदलते हैं, प्लस माइनस, यहाँ से ये कट जाता है, इनका प्लस माइनस करते हैं, प्लस के 3 है माइनस के 2 है तो 1 बच गया प्लस का, और अगला अंक उतार दिया 2। अब हम देख रहे हैं कि x-2, यहाँ भी x-2, अर्थात इसका x का x में भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, और चिन्ह भी दोनों का प्लस है तो यहाँ प्लस लगाते हुए 1 लिखेंगे और 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, अर्थात x-2 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका चिन्ह बदलेंगे और शेष पर 0 प्राप्त हो गया। इस तरह से पूरा भाग जो गया वो हमें gx प्राप्त हुआ, अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1। इस तरह से ये प्रश्नावली पूरी होती है।